बड़ा कार्यक्रम ये देश है हमारा। और आज हम अतीक अहमद और अशरफ और असद को सपोर्ट करने वाले इकोसिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं। ये लोग अगर मजहब देख करके हम पर हमला कर रहे हैं, एनकाउंटर्स किया जा रहा है, गलत हो रहा है। एक अतीक अगर खत्म हुआ है तो 3 और शूटर भी नए बदमाश पैदा हुए हैं, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। जितनी छातियां पीटी जा रही हैं अब उतनी छातियां नहीं पीटी गई थी। 2 पुलिस वाले जो ड्यूटी पे शहीद हो गए थे, उनके लिए शहीद का नारा नहीं किसी ने लगाया था। हम उनके साथ खड़े, हम उनके साथ खड़े। बोलना नहीं, झूठ आप बोल रहे हो, बोलना नहीं, आप बोल रहे हो। अगर ये आपका बयान है तो आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करेंगे मानहानि का। अरे 10 मुकदमा करना यार, 10 करना, धमकाते हो क्या? आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में अतीक प्रेमी ब्रिगेड पर चर्चा होगी, संवाद होगा, क्योंकि माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद कई लोग इनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। जुम्मे की नमाज के बाद इनके समर्थन में नारे लगे और इन्हें शहीद बताया गया। इसलिए आज फ्लैशबैक में जाने और अतीत के पन्ने खोलने का भी दिन है ये देश है हमारा में। और यकीन मानिए ये पन्ने खुलेंगे तो कई नेताओं की सियासत यानी पॉलिटिक्स एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि एक सामान्य से टांगे वाले का बेटा किसी इत्तेफाक से यूपी का माफिया नंबर 1 नहीं बना, बल्कि इसके पीछे माफियागिरी और राजनीति का जबरदस्त मिश्रण था, कॉकटेल था। और इस कॉकटेल के दम पर 44 साल तक एक माफिया नियम कानून को इसकी बदौलत रौंदता रहा। आज इसका एक एक प्रमाण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि याद कीजिए असद के एनकाउंटर से लेकर अतीक और अशरफ की हत्या तक कई नेताओं ने अपने फायदे के हिसाब से बयान दिए, सियासत की। असद का एनकाउंटर होते ही अखिलेश यादव बोल पड़े कि भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। अतीक और अशरफ की हत्या हुई तो उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि यह जुल्म की इंतहा हो गई है। किसी ने कहा अतीक को भारत रत्न मिलना चाहिए, किसी ने कहा अतीक और अशरफ ने तो देश की सेवा की है। कांग्रेस के एक सांसद तो कहते हैं कि इलाहाबाद में एक शख्स है जो मेरी किसी भी गड़बड़ी को ठीक कर देगा, ये कांग्रेस के सांसद कहते हैं। इन दोनों माफिया ब्रदर्स को शहीद बताते हुए पोस्टर भी लगाए गए महाराष्ट्र में। तो सवाल है कि जिस इकोसिस्टम ने अतीक जैसा माफिया को तैयार किया, क्या वही इकोसिस्टम इसके मरने के बाद भी सियासी लाभ के लिए सक्रिय है? आज देश के युवाओं के बीच, देश की जनता के बीच, आपके बीच होगी ये देश है हमारा में ये सबसे बड़ी चर्चा। मोदी कहाँ है? ये तो पीछे से लगा के आगे खड़ा किए गए ड्रामा है ये। न ये अकड़ बची, न ये ठसक बची और न ही ये हस्ती बची, सब मिट्टी में मिल गए। लेकिन सवाल तो पूछा ही जाएगा कि एक सामान्य से तांगे वाले का बेटा यूपी का सबसे बड़ा माफिया कैसे बना? 44 साल तक नियम कानून को किसकी शह पर वो रौंदता रहा? 2017 से पहले क्यों पुलिस और प्रशासन इसके आगे बौने साबित होते थे? कैसे जब अतीक का काफिला निकलता था तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती थी, क्योंकि हाईवे जैम हो जाता था, गाड़ियों की संख्या गिने खत्म नहीं होती थी। तो जरा सियासत की एक कड़ियां जोड़ी और समझिए कि इस खेल के पीछे कौन सा एंगल था। दंगा नहीं होता जब मायावती की सरकार रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, तब आप दबके रहते हो अपने घर में, और जब मुलायम सिंह की सरकार होती है तो सीना तान के चलते हो सड़क पे, और जब सीना तान के सड़क पे चलते हो तो ये दूसरों को नागवार गुजरता है और इसीलिए दंगा होता है। लेकिन ये सिर्फ बीते दौर की बात नहीं। असद के एनकाउंटर से लेकर अतीक और अशरफ की हत्या तक सियासत का नजारा खुद पूरी कहानी बयां कर रहा है। या अल्लाह, अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। असद का एनकाउंटर होते ही अखिलेश यादव बोल पड़े ये फर्जी एनकाउंटर, भाजपा भाईचारे के खिलाफ।
और इसके बाद असद से अतीक तक सबने अपने अपने सियासी फायदे के मुताबिक बयानबाजी की। ये टेररिस्ट है, याद रखो आप, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, ये गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अरे हुकूमत करने वालों, रोको इन लोगों को। इनके साथ ये जुल्म हुआ है। क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो। अपराधियों के सफा मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए। अल्लाह बहुत रुसवाई हो गई। अल्लाह राह चलते जंजीरों में जकड़े हुए दो भाइयों को अल्लाह गोलियों से भून दिया जा रहा है। अल्लाह इन मजलूम मकतूलों की मग़फ़िरत फरमा, इनकी शहादत का मुकाम अता फरमा, इनकी जिंदगी भर की गलतियों को माफ फरमा, और जिन्होंने इनको मारा अल्लाह बदतरीन सजा अता फरमा। इसके बाद कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का वीडियो भी आया, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी और अतीक का एक दूसरे के लिए भाईचारे वाला प्रेम खूब छलका। तेरे कद के बराबर रब किसी का कद नहीं होगा, कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। हमारे छोटे भाई कहिए या हमारे दिल की धड़कन कहिए, हमारा भाई इमरान प्रतापगढ़ी। तो सवाल है कि क्या माफियागिरी और सियासत वाले कॉकटेल के पीछे का खेल अब पूरी तरह एक्सपोज हो गया है? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। और व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले, अपना पैनल इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें हैं बिहार के पटना की, और उन तस्वीरों में क्या कहा जा रहा है, क्या नारे लग रहे हैं, आप खुद देखिए और यकीन करिए। अतीक अहमद को शहीद बताया गया है, और पटना में फ्राइडे की नमाज के बाद ये नारेबाजी हुई है। मैं जनता की राय लेना चाहता हूं, क्या शहीद है अतीक अहमद? आप लोगों की मैं राय लेना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं? एकदम नहीं, ये आतंकवादी के रूप में था, माफिया था, डॉन था, ये कभी भी सही और नहीं हो सकता। और आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए, खड़े होके बोलिए। अतीक अहमद को शहीद बताना आई थिंक शहीद शब्द की बेअदबी होगी। उन्होंने शहीद शब्द को बदनाम किया जिन लोगों ने अतीक अहमद को शहीद बताया है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली। मैं शुरुआत करता हूं, मेरे साथ राकेश त्रिपाठी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। अवनी जय अवस्थी है, राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। शादाब चौहान हैं, प्रवक्ता पीस पार्टी के। अनुज अत्रे हैं, कांग्रेस पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। शादाब चौहान, क्या आपको लगता है कि अतीक अहमद शहीद थे? कौन शहीद था, नहीं था, ऐसे बहुत से लोग हैं, ये लोगों के जज्बात हो सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग नथुराम गोडसे की भी पूजा करते हैं, वो देश का आतंकवादी था। आप क्या मानते हैं अतीक अहमद को? वो भारत के पूर्व सांसद थे, उन्होंने अगर कुछ गलत किया तो अदालत ने उनको एक मामले में सजा दी, और अगर बाकी केसेस में, उनके बहुत सारे केसेस में उनको बरी भी किया कि राजनीतिक द्वेष में कार्रवाई की गई। लेकिन जो उनके साथ 45 केस उन पे चल रहे थे, 45 केस ट्रायल उन पे चल रहे थे, और एक मामले में सजा क्या? एक मर्डर क्या होता है? एक मर्डर क्या होता है? मतलब कोई बड़ी बात थोड़ी। अगर 100 केसेस में से एक में सजा हुई, बाकी 45 ट्रायल पर हैं, बाकी में बरी किया गया, इसका मतलब यह है कि अगर उन्होंने कुछ किया, शहीद थे कि नहीं है? हमने शहीद कब कहा? ये तो फैसला अदालत करती है। आप कहते हैं जो पटना में नारे लगे वो गलत थे? पूरी बात मुझे मुकम्मल करने दीजिए कि पटना में जो हुआ, या जो इनके मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि न्याय हो गया, जश्न मनाया गया युवा मोर्चा द्वारा, भाजपा के जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर का समर्थन कर रहे थे, ये टेररिस्ट एक्ट था। बीजेपी अपनी नाकामी के लिए, छिपाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? ये लिस्ट जारी नहीं करते हैं, खाली एनकाउंटर करेंगे, मजहब देखकर करेंगे, क्योंकि राजनीतिक लाभ इस समय पे हो रहा है। इन्हें क्या था कि दूसरे एनकाउंटर्स को कवर अप करना था, इसलिए किया गया। असद का एनकाउंटर अगर फेक नहीं था तो इंक्वायरी में पता चल जाएगा सामने क्या हुआ। दूसरी बात, पुलिस की मौजूदगी में अगर लोग गोली मार दे रहे हैं गुंडे, और वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो रेडिकलाइजेशन नहीं है, ये मिट्टी में मिला दूंगा शब्द जो इस्तेमाल किया। पुलिस को भी गोली चलानी चाहिए। मैं वही बता रहा हूं, जो जय श्री राम का नारा लगाया गया, ये मिट्टी में मिला दूंगा वर्ड का रेडिकलाइजेशन है। अगर कोई कह रहा, मैं तो जनता से कहूंगा कि ये लोग अगर मजहब देख करके
हम पर हमला कर रहे हैं, एनकाउंटर्स किया जा रहा है, गलत हो रहा है और मर्डर किया जा रहा है, तो 2024 में लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दीजिए। नारेबाजी की जरूरत नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा को हटाइए। हमारा सीधा संदेश है कि जब भाजपा हटेगी तो इस तरह की हरकत नहीं होगी। कोल्ड ब्लडेड मर्डर भाजपा हटेगी तो अतीक जैसे और पैदा हो जाएंगे फिर? नहीं, पहले से है, नहीं पहले से मौजूद है। राकेश त्रिपाठी वो कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा को निपटा दीजिए, बाकी सब हम निपटा देंगे। बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सोच कहां से लेकर आते हैं। आप अपराधी का मजहब के आधार पर बचाव करने का प्रयास करेंगे। अरे भाई, इस अतीक अहमद के अतीत को तलाशेंगे तो आपको तमाम वो पीड़ित मुसलमान दिखाई पड़ेंगे जिनकी जमीनों को कब्जा करने का काम इस अतीक अहमद ने किया है। क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उनका मुसलसल ईमान नहीं है? क्या वो इस्लाम के भागीदार नहीं है, इस्लाम के साझेदार नहीं है? ये इस्लाम क्या अपराधियों को बचाने के लिए आप वकालत कर रहे हैं? ये कैसे इस्लाम की व्याख्या कर रहे हैं? ये इस्लाम का अपमान करने वाले लोग हैं। ऐसे चेहरों को देश को बेनकाब करना चाहिए, पहचानना चाहिए, जो इस्लाम की व्याख्या करके इस्लाम को बदनाम करने का। एक सवाल आपसे, आपके कई विधायक, आपका एक विधायक क्रेडिट ले रहा है, देखिए हमने मार दिया उसको, तो क्या वो जायज है? नहीं, एक सेकंड, लेट मी आंसर, लेट मी आस्क हिम। विधायक की बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। हम गलत हैं, हम दिखा रहे हैं तो हम गलत हैं। बिल्कुल नहीं, हम तो सच दिखाते हैं जी। बिल्कुल आप सच दिखा रहे हैं जी। विधायक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अतीक अहमद की दहशत का अंत किया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने। यह सच है। 1000 करोड़ की संपत्ति को बुलडोजर से गिरा करके उसकी दहशत का अंत किया है हमने अतीक अहमद की हत्या का उसकी कोई उपलब्धि नहीं मानी जा सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए थी यह घटना। पुलिस अभिरक्षा में किसी का मारा जाना यह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह पहली ऐसी हत्या है जिस हत्या के बाद दहशत नहीं हुई है, बल्कि लोगों को लगा कि दहशत से मुक्ति मिल गई। ओके, ठीक है, मैं राजकुमार भाटी का रुख करता हूं। वो कहते हैं दहशत से मुक्ति मिल गई, लेकिन आपकी पार्टी के सांसद कहते हैं अन्याय हो रहा है। आपकी पार्टी के एक आईपी सिंह प्रवक्ता हैं, वो तो शाइस्ता परवीन को माफी की बात करें। वो कह रहे शाइस्ता परवीन जो कि जिस पे इनाम घोषित है उसको माफ कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी तो लकीर बहुत बड़ी खींच रही है, हालांकि संबंध आपके बहुत पुराने हैं अतीक अहमद से और उसके परिवार से। माफी तो इस देश में बहुत लोगों को मिलती रही है। अभी बहुत जल्दी में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को और हत्यारों को माफी मिली है। उन्हें संस्कारी भी बताया गया, उन्हें मालाएं भी पहनाई गई। अभी नरोदा पटिया का फैसला आया है, उसमें तमाम लोग बरी कर दिए गए हैं, कोई दोषी नहीं है। नरोदा पटिया में जो इतने लोग मरे थे, घर जलाए गए थे, प्रॉपर्टी 20 साल की जांच के बाद फैसला दिया। कोर्ट उसी आधार पर फैसला देता है जो तथ्य कोर्ट में पेश किए जाते हैं जी, और तथ्य पेश करती है पुलिस, और पुलिस कहीं ना कहीं से कंट्रोल होती है। हमने ये भी देखा इस देश में कि संसद के अंदर खड़े होकर लोग रोए थे कि पुलिस मुझे मार देगी। कभी जब विपक्ष में रहते हैं तो पुलिस इतने खराब हो जाती है, जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर पुलिस को सब कुछ करने का अधिकार है, पुलिस ठोक दे फिर मार दे। ये देखिए, मैं एक बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि देश भावना तो आप से। भी आईपी सिंह के साथ है कि शाइस्ता को माफ कर देना चाहिए? मैं किसके साथ हूं मैं अभी बता रहा हूं जी। देश भावना से, आक्रोश से, उन्माद से नहीं चलता, भावनाओं से, जज्बात से नहीं चलता। देश गंभीरता से चलता है। देश के बारे में हमें गंभीर चिंतन करना चाहिए। कि मैं कई बार आपके शो में कह चुका हूं, बहुत चैनलों पर कह चुका हूं, अतीक अहमद आपराधिक प्रवृत्ति का था, उसके खिलाफ मुकदमे थे, उसे सजा भी हुई, कई मुकदमे चल भी रहे थे, लेकिन पुलिस कस्टडी में किसी को मार देना ये कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है, और उस पर खुशी मनाना। उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, नहीं, डिनाई लेकिन किया जा आपके रहा है। नेता कह रहे हैं कि जो इनामिया बदमाश है उनको भी माफ कर देना चाहिए। अमीर जी, डिनाई किया जा रहा है, डिनाई भी किया जा रहा है, उस पर श्रेय भी लिया जा रहा है, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश भी की जा रही है। और लोगों को देखिए, हमने खुद देखा है कि लोग डाकुओं के गीत अपनी गाड़ियों में बजाते हैं, जो डाकू ये जो बिहार में हुआ जायज लगता है आपको? और डाकुओं का समर्थन करते हैं। पिछले 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई जी, 2 हमारे पुलिसकर्मी भी शहीद हुए, जिसको पूरे देश को दुख है, सबको दुख है, जिनका नाम ही किसी को याद नहीं। सरेआम बम बरसा के, गोलियां बरसा के सड़क पे हत्या कर देगी। जितनी हायतोबा असद के एनकाउंटर के बाद मची, जितनी हायतोबा इस हत्याकांड के बाद मची, क्या मैं पूछ रहा हूं आपसे, उन 2 पुलिस वालों के लिए किसी ने ट्वीट किया था? उन 2 पुलिस वालों के लिए किसी ने ट्वीट किया था? तो बताइए। सरकार के खिलाफ जारी होगी, उसे बीच में काटा जाएगा। देखिए, आपको बीजेपी के खिलाफ नहीं दी जाएगी। आप पिछले 10 सालों से बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहे हैं, हमारे चैनल पे आ रहे हैं, अपनी बात रखिए ना। फिर भी जबरदस्ती बोल देते हैं, आप तो कोशिश करते हो ना बोलना। हम क्यों कोशिश करेंगे जी, आप करिए ना, अपनी बात रखिए। सरेआम हत्या की गई, उसके बाद 4 लोगों को पुलिस ने ठोक दिया, गोली मार दी। उसके बाद फिर ये 2 अपराधी पुलिस कस्टडी में ठोक दिए। फिर उसके बाद वहीं प्रयागराज में 3 बम और फटे किसी वकील के घर के सामने, और कई हत्याएं हुई हैं। एक लड़के के मेरठ में विशु गुजर की आंखें फोड़ दी गई, गोलियां मारी गई। बलिया में छात्र नेता को मार दिया गया, विवेक यादव को।
क्या इसको मान सकते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है और उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है और कह के ये पेश किया जाता है कि अब माफिया खत्म कर दिए। एक अतीक अगर खत्म हुआ है तो 3 और शूटर भी नए बदमाश पैदा हुए हैं जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, जवाब लेते हैं। ओके, अभिषेक अवस्थी, कोई राम राज्य तो आया नहीं है। अमीश जी, पहली बात तो एक बात बता दूं कि ये कहा जा रहा है ना कि ये एक नैरेटिव की बहुत गलत हुआ। पुलिस अभिरक्षा में पहली बार ऐसा नहीं हुआ। जेल के अंदर, जेल में तो कभी किसी के पास नहीं होते, हथियार नहीं होते। जेल के अंदर गैंगवार में एक कैदी दूसरे कैदी को मारता है, यहां एक अपराधी ने दूसरे अपराधी को मारा है। एक सेकंड बीच में नहीं बोला था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था, उसके उधर जाके निंदा करो आप। बात बड़ी साफ सी है कि ये इस तरीके के लोग, अतीक अहमद जैसा व्यक्ति जिसके शान में गजलें गाई जा रही हैं, कौन उससे, सिर्फ हिंदू या मुसलमान नहीं, हर एक व्यक्ति बिना मजहब को देखे हुए, बिना वर्ग को देखे हुए, बिना जाति को देखे हुए वो रंगदारी करता था, वसूली करता था। असद के बाद आदित्य राणा मरा, आपको मालूम है किसी को? आपको मालूम है कि संदीप निषाद वो जो मारा गया, राघवेंद्र मारा गया, उसके लिए कौन कहा कि उसके लिए किसने कहा? एक ट्वीट आया, कोई गया उसके घर? निषाद समय, एक बात बताइए, आज ये जो शहीद कह रहे हैं, शहीद वो हुआ है क्या निषाद समाज सड़क पर आ गया? ये तो सच है। जितनी छातियां पीटी जा रही हैं अब, उतनी छातियां नहीं पीटी गई थी। 2 पुलिस वाले जो ड्यूटी पर शहीद हो गए थे, उनके लिए शहीद का नारा नहीं किसी ने लगाया था, लेकिन इन दुर्दांत अपराधियों के लिए, इन गुंडों के लिए, इन मवालियों के लिए नारे लगाए जा रहे हैं शहीद के। और मैं आपका रुख करता हूं अनुज अत्रे, कर्नाटक के चुनाव के अंदर, मैं आपसे एक सेकंड सर, अनुज अत्रे, कर्नाटक के चुनाव के अंदर आपको सचिन पायलट को ड्रॉप करने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी मिला स्टार प्रचारक बनाने के लिए, इसलिए क्योंकि अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़ता था वो। देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा अमीश जी, आपने बोला कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़े। शायद आपको जानकारी मुझसे ज्यादा ही होगी, वो तो सांसद अभी बने हैं, कांग्रेस में कितने वर्ष हुए आए हुए। और ये जो अतीक अहमद की शान में कसीदे शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने पढ़े थे, वो कब पढ़े गए थे? और दोनों अलग लोग हैं, दोनों अलग लोग हैं। उस समय शायर इमरान प्रतापगढ़ी, ना अब यहीं रुकते हैं ना सर, आप ही की बात, इन्होंने यही बोला ना, वो अलग थे। अब आप मुझे बताइए, शायर इमरान प्रतापगढ़ी और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी दोनों अलग लोग हैं? मैं जवाब देता हूं। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपकी बात कही, पहले मैं इमरान प्रतापगढ़ी की बात बताइए। अलग लोग हैं दोनों? हैं, बिल्कुल अलग लोग हैं दोनों अलग लोग हैं। उस समय बिल्कुल, उसकी फोटो दिखाइए, शायर इमरान प्रतापगढ़ी की फोटो दिखाइए, भूमिका की बात, शायर इमरान प्रतापगढ़ी की तस्वीर दिखाइए। भूमिका की बात कर रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए ना। उस समय वो एक शायर की भूमिका में थे, नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी का कल ही क्लैरिफिकेशन आया है कि वो मेरी जो विचारधारा उस समय जो थी, मैं एक शायर होने के नाते मैं एक पैसे लेकर के उनके पक्ष में कार्यक्रम करने गया था। अब सुन लीजिए मेरी बात, लेकिन 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 पूरी बात होनी चाहिए, पूरी बात लेकर कांग्रेस पार्टी का नेता काम कर रहा था और आप मान रहे हैं। तालियां भैया। पैसे के लिए एक हत्यारे का गुणगान करता था, उसको लेकिन वो सांसद नहीं होंगे, लेकिन अतीक से प्रेम पुराना है भाई साहब। हाँ सुनिए, सुनाइए, आज तो आप ही का मौका है, चलिए और क्या। चलिए, आपकी बात मान ली, हम मान लिए इमरान प्रतापगढ़ी गलत थे, हम, मैं खुद निंदा करता हूं, नहीं बोलना चाहिए, जरा बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अरे भैया, आप थे बोलेंगे तो मैं कहूंगा। लेकिन अतीक अहमद को सबसे पहले उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कौन से दल ने बनाया? अपना दल ने बनाया, सोनेलाल पटेल जी की, जिनकी पुत्री अनुप्रिया पटेल आज मोदी जी की सरकार में मंत्री हैं और अपना दल का इनके साथ गठबंधन है। और उसी अपना दल ने इसको 99 से अलग-अलग के बीच में विधायक बनाया। अभी कह रहे थे इमरान अपना दल, आज भी अतीक अहमद को नेता बनाने वाले अपना दल का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में भी है, सोनेलाल पटेल जिम्मेदार है। आप इमरान प्रतापगढ़ी की निंदा कीजिए, मैं उस वक्त के बयान की मैं भी निंदा। अभी तो आप थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे दोनों अलग अलग लोग हैं, वर्तमान की अब आपने मिला दिए हैं। राकेश वर्तमान की बात कीजिए, कर्नाटक चुनाव, वर्तमान की एक सेकंड, लेकिन व्यूअर्स जो है, बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव में इसको एक बड़ा विषय बना दिया है कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद का अतीक प्रेम है, लेकिन इन्होंने बोला वो दूसरे इमरान प्रतापगढ़ी थे, ये पहले वाले नहीं है। वो इमरान प्रतापगढ़ी का अतीत बता रहे हैं कि अतीत में वो अतीक के साथ थे।
मैं वर्तमान दिखा रहा हूं। अरे वर्तमान दिखा रहा हूं। अब वर्तमान आपका अपना वर्तमान में तो वो औरंगजेब के साथ औरंगजेब के बाजारों में थे। मैं वर्तमान दिखा रहा हूं। की निंदा कीजिए। वर्तमान दिखा रहा हूं। एक मिनट अनुज अत्रे खत्म कीजिए। आपसे तेज आवाज में बोल सकता हूं। आपको तेज आवाज में बोल सकता हूं। अनुज अत्रे सुनना पड़ेगा ना आपको। लगातार मैं ट्वीट दिखा रहा हूं। देख रहे दर्शक इमरान प्रतापगढ़ी के ट्वीट को जाकर देखें। ये 16 अप्रैल 2023 का ट्वीट है, रात को 1:47 पर। कितनी पीड़ा रही होगी अतीक अहमद की हत्या के बाद। क्या लिखते हैं? यह प्रायोजित हत्या है। मीडिया तो कब से मारना चाहता था, इसलिए हत्यारों को मीडिया बरकर्मी बनाकर लाया गया। यानी अतीक अहमद की हत्या का दोष मीडिया पर भरने का काम किया किसने? इमरान प्रतापगढ़ी। कौन? राज्यसभा सांसद, कर्नाटक के स्टार प्रचारक इनके। और ये कह रहे वो अतीत वाला था इमरान प्रतापगढ़ी। अरे ये इमरान प्रतापगढ़ी है जिसकी पीड़ा रात को 1:45 बजे छलक रही थी। को कर्नाटक में इससे वोट पड़ रहे हो। देखिए यही कांग्रेस पार्टी की, चाहे इमरान मसूद हो चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, बोटी बोटी काटने वाला हो या माफिया के कसीदे पढ़ने वाला हो, तुष्टीकरण हो तो किसी माफिया अपराधी के चरणों में लहालोट हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। ओके शदाब, कांग्रेस डिफेंसिव है इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर, आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस का हाल ये हो चुका है कि शोले पिक्चर जैसा हाल है इनका। ये नहीं मालूम। अरे अपने सांसद के साथ खड़े रहिए, अगर वो गलत है तो गलत बोलिए, सही है तो सही बोलिए। शोले पिक्चर जैसा हाल है मतलब इन्हें सलमान खुर्शीद पसंद नहीं है, उसको नहीं है, उनका निजी है। अब इमरान प्रतापगढ़ी पसंद नहीं है तो फिर प्रचारक बनाकर वोट लेना चाहेंगे इमरान प्रतापगढ़ी के माध्यम से, क्योंकि वो मुसलमानों के दरमियान में उनकी एक पॉपुलैरिटी है, लेकिन उनका समर्थन नहीं करेंगे। अरे भाई आप गलत का तो विरोध करिए, लेकिन अगर वो गलत है तो उनको मत बनाइए। आप बीजेपी से सवाल करिए कि आपकी पार्टी में कुलदीप सेंगर है, आप सवाल करिए माया कोडनानी पर। सिखा रहे हैं आप उनको क्या बोलना है। नहीं, मुद्दे के सवाल नहीं करते। अच्छा यही शोले फिल्म, एक सेकंड, ये शोले फिल्म क्यों ले आए आप? नहीं, शोले फिल्म कैसे आ गई? एक सेकंड भाई, शोले फिल्म की एंट्री कैसे होगी मैं जानना चाहता हूं। शोले फिल्म की एंट्री ऐसे हो गई कि कांग्रेस के पास जो है ना कितने आदमी थे, वो किस काम के लिए? वो नैया डुबोने वाले आदमी इनके पास, इनके करीबी हो चुके हैं, इसलिए शोले फिल्म की एंट्री है। ये मुद्दों पे मतलब आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, बाकी पीछे आओ। और भाजपा को कवर फायर देते हैं ये लोग। माया कोडनानी पर नहीं पूछा, कुलदीप सेंगर पर नहीं पूछा, अपराधी विधायक है उनके उस पर नहीं पूछा, खाली इमरान को खाली समर्थन भी नहीं करना। नाराज हो गए आपसे, इमरान प्रतापगढ़ी को डिफेंड करना पड़ेगा आपको तरीके से। देखिए ना, इनकी हालत तो वो है जो ये भारतीय जनता पार्टी की नैया उबारने में लगे हुए हैं पूरे देश में। आज वो कांग्रेस की इनके भाग गए। अरे पहले सचिन साहब इनके भागने वाले हैं, नहीं नेता आपके भाग रहे हैं डुबो में। जिसने आपको एजेंडा दिया हुआ है, कार्यक्रम दिया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की चिंता करो। राहुल गांधी जी को किसने एजेंडा दिया? कांग्रेस की चिंता आज वर्तमान में देश में जो कई इशू है उसको लेकर के भी है। व्यूअर्स, इस इकोसिस्टम को बुरी तरह से और एक्सपोज करेंगे। एक ब्रेक के बाद जारी है ये देश है हमारा।